अगर कोई इंसान सिर्फ मर्डर करने के बारे में सोचे तो क्या उसको जेल हो सकती है? या फिर अगर कोई सिर्फ अटैक करने के बारे में सोचे तो क्या उसको जेल हो सकती है? खैर, हम इसी सवालों का जवाब ढूंढेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्राइम क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, क्राइम के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं क्राइम के, और हम फिर देखेंगे क्राइम के क्या क्या स्टेजेस हैं और एक स्टोरी केयर से देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्राइम क्या होता है। व्हाट इज क्राइम? तो crime is an act or omission that is prohibited by law and is punishable by the state. क्राइम वो चीज है जो लॉ प्रोहिबिट करता है और जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल सकती है, वो एक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं। तो क्राइम को करने के लिए या फिर क्राइम को क्राइम बुलाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, उसके बाद ही वो क्राइम बुलाया जा सकता है। तो वो देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है हमारे पास ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक क्राइम को क्राइम बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ही है जो क्राइम कर सकता है। तो यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा होता है, इसको हम गिल्टी एक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्टस रिया। एक्टस रिया के बाद आ जाता है हमारे पास मेंस रिया की। जब एक इंसान या ह्यूमन कोई भी क्राइम करने के बारे में सोचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंस रिया, और इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इंजरी और हार्म क्राइम का एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जिसमें एक इंसान हार्म होना चाहिए किसी भी एक्ट से, या उस एक्ट से जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम के अंदर आ जाता है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम के अंदर इसलिए है क्योंकि जो भी एक्ट किसी आदमी ने करा हो विच विल लीड टू क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होनी चाहिए। लॉ ने उसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए, इसलिए प्रोहिबिटेड बाय लॉ एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी करना। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के वहां से मूव कर देता है या फिर वहां से उठा लेता है, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब उसके मन में कुछ ऐसा इंटेंशन होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थेफ्ट। मन में एक नेगेटिव इंटेंशन रखना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रॉबरी। रॉबरी का मतलब थोड़ा फोर्स लगा के, थेफ्ट ही होता है बट थोड़ा फोर्स लगा के। जब भी कोई आदमी किसी दूसरे इंसान या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को फोर्स से लेने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉबरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्डर। जब भी कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी को मार देता है, या कोई भी किसी को या कोई भी किसी को इंटेंशनली जब हर्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मर्डर। कोशिश को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर बोलेंगे और मर्डर को कंप्लीट मार देना बोलेंगे। उसके बाद हो जाती है चीटिंग। चीटिंग मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ फ्रॉड करना, इसको बोलेंगे चीटिंग। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब हो गया जब भी कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है एक नेगेटिव इंटेंशन या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह के लिए, कि उसको कुछ चोरी करनी हो या फिर उसको कुछ लूट करना हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। साइबर उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एज द नेम सजेस्ट कि कोई भी डिजिटल मेथड से अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है असॉल्ट। अब असॉल्ट किसे बोलेंगे हम लोग? असॉल्ट कभी भी कोई भी किसी भी चीज के अटैक से या किसी भी धमकी से अगर डर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे असॉल्ट। अब हमारे पास आ जाता है किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन। किडनैपिंग मतलब जब भी किसी बच्चे को या फिर किसी भी माइनर को, मोस्टली माइनर्स को, जब भी कोई उठा लेता है बिना उनकी परमिशन के या बिना उनकी गार्डियन के परमिशन के या पेरेंट्स से परमिशन के, तो उसको हम लोग बोलेंगे किडनैपिंग। और ये भी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह से ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धमकी देता है किसी भी चीज को करने में या किसी भी उसका नुकसान करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटॉर्शन।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग, ये भी सिंपल क्लियर समझ में आ रहा है कि रैश ड्राइविंग का मतलब हो गया कि जब भी कोई इंसान भी रैश ड्राइविंग करता है, कोई खराब गाड़ी चलाता है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को चोट लग जाती है, हार्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैश ड्राइविंग। अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब क्राइम को करने की भी स्टेजेस होती है? हाँ, होती है। आइए यही देखते हैं। तो क्राइम को करने के लिए सबसे पहला स्टेज हमारे पास आता है इंटेंशन का। इंटेंशन इज अ मेंटल डिसीजन और डिजायर टू कमिट अ क्राइम। जब भी कोई इंसान अपने एक मेंटल डिसीजन बना लेता है कि उसको एक क्राइम करना है, या फिर वो सिर्फ सोच लेता है कि उसको एक क्राइम करना है, उसको हम बोलते हैं इंटेंशन। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राहुल वांटेड एंड डिसाइडेड टू हर्ट समवन। अब इस एग्जाम्पल के अंदर राहुल जो है वो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे किसी को हार्म करना है, या फिर वो डिसाइड करे कि मुझे किसी को हार्म करना है। यहाँ पर बस उसका इंटेंशन क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले पॉइंट आता है मेयर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। मतलब कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हार्म करने के बारे में सिर्फ सोच रहा है, उसके माइंड में आया है कि इसको हार्म करना है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, रिवेंज हो सकता है, एनीथिंग इट वुड बी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेयर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। मतलब कि सिर्फ सोचना गुनाह नहीं है। उसके बाद आ जाएगा कि द लॉ डज नॉट पनिश अ पर्सन फॉर सिंपली फॉर थिंकिंग अबाउट कमिटिंग अ क्राइम। अब इसका मतलब ये हो गया कि लॉ कभी भी ये पनिश नहीं करेगा कि तूने सिर्फ सोचा है किसी को मारने के लिए। तो यहाँ तक आ जाता है हमारे पास इंटेंशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन का। मतलब कि जब भी कोई इंसान अब प्रिपेयर करना शुरू कर देता है किसी भी इंसान को हार्म करने के लिए, जैसा हमने इंटेंशन में बोला कि एक इंसान दूसरे इंसान को हार्म करने के लिए सिर्फ सोच रहा होता है, प्रिपरेशन में वो स्टार्ट कर देता है उसकी प्रिपरेशन। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि राहुल बाइज नाइफ फ्रॉम द स्टोर। अब जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अब हमारे पास एग्जाम्पल से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रिपरेशन इज नॉट जनरली पनिशेबल। प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है राहुल बाइज अ नाइफ, अब क्या पता वो राहुल किसी ऐसी रैंडम चीज को काटने के लिए लेकर जा रहा हो, या क्या पता किसी और यूज के लिए लेकर जा रहा हो, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है वो पनिशेबल नहीं होती। बट इन सम केसेस अगर यहाँ पर राहुल एक बॉम्ब बना रहा होता या फिर कोई ऐसी हार्मफुल चीज बना रहा होता जिसकी वजह से लोगों को हार्म होता, जब स्पेसिफिक होता कि हाँ ये चीज तो डेंजरस थी, तो इसलिए ये प्रिपरेशन एक ऑफेंस बन जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है अटेम्प्ट की। और अब अटेम्प्ट का मतलब क्या हो गया कि अब वो जो क्राइम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्राइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अटेम्प्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि अटेम्प्ट के अंदर एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में क्या है, राहुल स्टैब्स समवन विद दैट नाइफ। अब राहुल जिसको मारने के बारे में सोच रहा था, अब राहुल क्या करता है, उसको स्टैब करने चला जाता है वो नाइफ से जो उसने खरीदा था अपने प्रिपेयर करने के टाइम। तो अब राहुल जो है वो उस नाइफ से किसी को स्टैब कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज होगी कि वो आदमी बच जाएगा जिस आदमी को स्टैब कर रहा है, एंड द अटेम्प्ट विल बी जस्ट एन अटेम्प्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब सवाल ये है कि क्या कोई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है पनिशेबल होता है? तो यस, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है। वो आदमी बच जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम अपनी आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं जिसका नाम है कमीशन। तो कमीशन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई क्राइम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जैसे हमने देखा था अटेम्प्ट के अंदर कि राहुल ने किसी को स्टैप करा, अब हम लोग ये अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ये सक्सेसफुल हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर ये कमीशन कहलाएगा। किसी भी क्राइम को कंप्लीट करना कमीशन कहलाता है। अब हमारे सामने एक फ्लो चार्ट है और हम इस फ्लो चार्ट के जरिए ये देखते हैं कि हमारी स्टोरी कैसे चली है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंटेंशन। अब राहुल ने बस सोचा था
कि उसको किसी को हार्म पहुंचाना है, ये उसका इंटेंशन था। ये उसकी थी पहली स्टेज। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन, उसकी दूसरी स्टेज। प्रिपरेशन मतलब ये हो गया कि उसने एक चाकू खरीदा, वो धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एक क्राइम करने के लिए, तो इसका आ जाता है प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज आ जाती है अटेम्प्ट। राहुल ने उस नाइफ से किसी को हार्म करने की कोशिश करी, किसी को मारने की कोशिश करी, ये हो जाता है हमारे पास अटेम्प्ट। और लास्ट स्टेज आती है कमीशन। अगर वो आदमी जिसको राहुल ने मारा है वो उसी स्पॉट में मर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होती है। ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बना के आ जाना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये फ्लो चार्ट समझ लेना। सो दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही और लॉ को समझने के लिए वीडियोस देखनी हो तो फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ साथ दिवाकर ग्रोवर साइनिंग ऑफ।